नमस्कार, मैं रोहित झा। यूजीसी के नए नियमों पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन बीते एक हफ्ते से हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रधानमंत्री के पुतले तक फूंक दिए गए। सवर्ण जाति के लोगों ने बीजेपी को चौतरफा घेर लिया है। गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े स्टूडेंट्स नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। छात्रों का हंगामा अभी तक जारी है। सोशल मीडिया पर भी यूजीसी रोल बैक और शेम ऑन यूजीसी जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए लिखा है कि मैं अभागा सवर्ण हूँ। एक स्टेज शो के लाखों रुपए चार्ज करने वाले और प्राइवेट जेट में घूमने वाले सवर्ण भी खुद को अभागा बताने लगे तो हमें यूजीसी के पीछे की राजनीति पर पैनी निगाह रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 29 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान अस्पष्ट हैं और इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? हमें अब ये भी समझ लेना चाहिए कि यूजीसी के नए नियमों में ऐसा क्या है जिसका इतना विरोध हो रहा है। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया था। ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। इन्हीं नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले अगड़ी जाति के छात्रों का कहना है कि नए नियमों में सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं जो उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव को साफ तौर पर परिभाषित किया गया है, जबकि 2012 वाले पुराने नियमों में भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। नए नियमों में कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी गलत या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई के बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। इसके अलावा साल 2012 के नियमों में ओबीसी छात्रों का जिक्र तक नहीं था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि एससी और एसटी छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नई परिभाषा में एससी, एसटी के अलावा ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी शामिल किया गया है। अब आते हैं उस प्रावधान पर जिस पर कई सवाल पहले से ही उठ रहे हैं। पिछले साल जारी किए गए ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों को कम करने के लिए भी प्रावधान था। इसमें कहा गया था कि अगर जानबूझकर किसी के खिलाफ झूठी शिकायत की गई तो शिकायत करने वालों को जुर्माना या सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन नए नियमों से यह प्रावधान हटा लिया गया है। इसी प्रावधान को हटाए जाने को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। यह भी सवाल उठ रहा है कि इसका छात्र जानबूझकर दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग होने की स्थिति में भी फिर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। यही सारा खेल है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों में कुछ बदलाव पर सवाल किया जा सकता है, मगर क्या आप इस नए नियमों को लाने की आवश्यकता पर भी मुंह फेर सकते हैं? यूजीसी के अपने आंकड़े कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118% की बढ़ोतरी हुई। 2019-20 में भी ऐसी ही घटनाएं जो 173 थी वो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई। निश्चित तौर पर आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी छात्र दुर्भावना से झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ नए नियमों में कोई प्रावधान आखिर क्यों नहीं है? मगर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव की कितनी भयावह स्थिति है। क्या आपको पायल तड़वी का चेहरा याद है? साल 2019 में मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली डॉक्टर पायल तड़वी ने
जातिगत भेदभाव की वजह से अपनी जान दे दी थी। पायल एसटी कैटेगरी से थी। आरोप है कि 3 सीनियर महिला डॉक्टरों ने उन पर जातिगत टिप्पणियां की। परिवार ने बताया कि अपमान और मानसिक दबाव की वजह से पायल टूट चुकी थी। फिर 22 जनवरी 2019 को पायल ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। इसी तरह जातिगत भेदभाव से परेशान होकर 22 फरवरी 2023 को आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले छात्र दर्शन सोलंकी ने भी आत्महत्या कर ली थी। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। इन घटनाओं के बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या ये सिर्फ आत्महत्याएं हैं या जातिगत भेदभाव से उपजी सांस्थानिक हत्याएं हैं। क्या आप रोहित वेमुला को भी भूल जाएंगे? तारीख 17 जनवरी 2016 हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 27 साल के रोहित वेमुला ने अपनी जान दे दी। रोहित पीएचडी स्कॉलर थे और कैंपस में दलित छात्रों के हक में बातें करते थे। वे अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे। आरोप है कि एक छात्र नेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया। उन्हें कैंपस से बाहर कर दिया गया और लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। इसी तनाव के चलते उन्होंने हॉस्टल के एक कमरे में आत्महत्या कर ली। इस घटना को 10 साल हो गए, मगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्थिति आज भी वही बनी हुई है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी किसी समाज ने अपने भीतर मौजूद गहरी और पीढ़ियों से चली आ रही असमानताओं को सुधारने की कोशिश की, तब उसे विरोध का सामना करना पड़ा है। यह विरोध अक्सर उन लोगों से आया है जिन्हें उस असमान व्यवस्था से लाभ मिलता रहा, और यही स्थिति सबसे भयावह है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी नए नियमों पर रोक लगाते हुए दुरुपयोग होने की आशंका जाहिर की है। यह ठीक बात है, मगर नियमों में बदलाव किए जाने चाहिए, इससे कोर्ट ने इनकार नहीं किया है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर समानता को लेकर नियमों में बदलाव की आखिर क्या जरूरत है, इसे समझने के लिए मैं आपको आज रोहित वेमुला के सुसाइड नोट के साथ छोड़े जा रहा हूं, जो आज भी प्रासंगिक है, जिसे आज आप अंकित की आवाज में सुनेंगे। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया। आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा। मुझ पर नाराज मत हो ना। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता हूँ। मैं एक दानव बन गया हूँ। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान पर लिखने वाला, कार्ल सागन की तरह। लेकिन अंत में मैं सिर्फ ये पत्र लिख पा रहा हूँ। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से, प्रकृति से, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया। ये नहीं जान पाया कि वो कब के प्रकृति को तलाक दे चुके थे। हमारी भावनाएं दोयम दर्जे की हो गई हैं। हमारा प्रेम बनावटी है। हमारी मान्यताएं झूठी हैं। हमारी मौलिकता वेद है, बस कृत्रिम कला के जरिए। ये बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नज़दीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है। एक वोट तक आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वस्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज़ जो स्टार डस्ट से बनी थी। एक क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूँ। पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूँ। मुझे माफ़ करना अगर इसका कोई मतलब ना निकले तो।